ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। देखना जानना बंद कीजिए। मन इंद्रिय से दूर हो, क्या बहु पूछे बात, राग प्रसार निवारते सहज सुख उत्पाद। ज्ञान की प्रवृत्ति मन इंद्रिय मस्तिष्क के माध्यम से होती है, उसको इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है। उस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने को संयम संज्ञा है, और संयम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। संयम अंगीकार कीजिए। जानना देखना रोकिए, तो सहज ही आपको सुख का अनुभव होगा। आपके आत्म प्रदेशों में सुख का अनुभव होगा। राग आदि की उत्पत्ति नहीं होगी। अभी कर्म के संबंध से आपके अमूर्त शरीर के किसी भाग में ही सुख दुख का संवेदन होता है। उस संवेदन के साथ आपको जीना है। इतना ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। अन्य कुछ भी विकल्प नहीं करना है। विकल्प करना वह ज्ञान है, मन का व्यवसाय है। तो कुछ विचार नहीं करना है, कुछ देखना जानना नहीं है। तो आपका जो सुख स्वभाव है वह स्वमेव व्यक्त होगा। जानने देखने के कार्य ने ही आपके वीतरागी सुख को, अतीन्द्रिय सुख को रोक रखा है। अभी कर्म के संबंध से जब आप ज्ञान का निरोध करते हैं तभी सर्वांग में सुख का परिणाम नहीं होता है। किसी भाग में ही आपको सुख दुख का संवेदन होता है। कर्म का क्षय होने पर आपकी संपूर्ण काया में वीतरागी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, और वह फिर सदा बना रहता है। जानने देखने का निरोध करने का फल शाश्वत उत्तम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है। ऐसा जानकर सब जिज्ञासा को समाप्त करिए। कुछ बाहर का देखना जानना नहीं है। वही बहिर्मुखता का निरोध करना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। वही इंद्रिय संयम है। उस संयम के बिना तीर्थंकर आदि महापुरुष भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इंद्रिय संयम के बिना आप भले ही दिगंबर संत बने, सर्व आगमधर बने, आप मोक्ष मार्गी बिल्कुल नहीं होते। केवल वेश बदलना, आगम ज्ञान कर लेना मात्र मोक्ष मार्ग नहीं है। अनंत बार ये जीव दिगंबर संत हो चुका है, सर्व आगमधर भी हो चुका है।
पर ज्ञान करना बंद नहीं किया है। ज्ञान को तो स्वभाव माना है, और जिसको स्वभाव माना जाए उसका निरोध कैसे कर सकता है? फिर जीवन में संयम ही नहीं होता। सर्व आगमधर होकर भी, दिगंबर मुनि होकर भी वह भाव से असंयमी ही होता है, मिथ्या दृष्टि ही होता है, मोक्ष मार्गी नहीं होता। कुछ विरल जीव ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। अत्यंत विरल जीव जिसको न कुछ संज्ञा है, नहीं के समान। जैसे सागर में से एक आध बूंद बाहर आए तो सागर कुछ भी खाली नहीं होता, ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे संसार में जीव ज्यों के त्यों बने रहते हैं, क्योंकि जानना देखना वह निरंतर चलता रहता है। नेत्रों को बंद कर भी फिर वे विचार ही करते रहते हैं, कुछ स्मरण ही करते रहते हैं। और निद्रा में भी ज्ञान की प्रवृत्ति चालू रहती है। तो निद्रा में भी संयम नहीं और जागृति में भी संयम नहीं, तो स्वाभाविक सुख व्यक्त नहीं होता है। उत्तम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त नहीं होता है, जो ज्ञान के निरोध से उत्पन्न होता है। एक बार इतना निर्धार हो जाए कि ज्ञान का निरोध करना ही मोक्ष मार्ग है, तो फिर सहज सुख की प्राप्ति होने लगती है, कर्मों का नाश होने लगता है और जीव अल्पकाल में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान रूप होता है, क्योंकि बिना मूर्त की साई के ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती है। सकल ज्ञान परोक्ष ज्ञान होने से वह इंद्रिय ज्ञान नाम पाता है। इसलिए हमको सकल ज्ञान का ही निरोध करना है, तभी हमको उत्तम सुख का अनुभव होना है। प्रयोग करके देखिए, मुझे कुछ देखना जानना नहीं है, तब आपको स्वमेव अपने अमूर्त शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है वह एक एक भाग करके अनुभव में आने लगती है। बहिर्मुखता नहीं होती है, इंद्रिय जय होता है, मोह का उदय नहीं होता, कर्म का बंध नहीं होता। आप वीतराग होते हैं, निर्बंध होते हैं, संवर निर्जरा प्रकट होते हैं। आप मोक्ष मार्ग में होते हैं, उसी मार्ग में अपने को दृढ़ता से स्थापित करना है। देखने जानने पर ही रोक लगाना है, उसी को संयम संज्ञा है, सेल्फ रेस्ट्रेंट है, आत्म नियंत्रण है। अभी हम स्वच्छंद हैं, स्वच्छंदता से जानने देखने रूप वर्तन करते हैं, उस स्वच्छंदता को ही रोकना है, उसी को मोक्ष मार्ग संज्ञा है। इतना प्रयोग के स्तर पर करके देखिए,
संयम लेने मात्र से आप मोक्ष मार्गी होते हैं और आपको अतीन्द्रिय सुख का भोग होता है। बस इतना विशेष है कि जब तक कर्मों का क्षय नहीं होता, आपका संपूर्ण अमूर्त शरीर सुख दुख रूप से परिणमन नहीं करता है। किसी भाग में ही आपको सुख दुख का अनुभव होता है, पर वीतरागता अवश्य होती है। जब ज्ञान का निरोध है, वहाँ फिर रागादि दोषों की उत्पत्ति नहीं होती और रागादि दोषों के अभाव में बंध नहीं होता है और बद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों का आगमन नहीं हो और बद्ध कर्मों की निर्जरा हो, उसी का नाम कर्मों से मुक्त होना है, मोक्ष मार्ग है। जितना जितना आप कर्मों से छूटते जाते हैं, उतना उतना अतीन्द्रिय सुख आपके जीवन में प्रकट होता जाता है। बिना प्रयोग के कुछ भी सिद्धि नहीं है, क्योंकि प्रयोग के अभाव में आप ज्ञान में ही खड़े रहते हैं, ज्ञान का निरोध नहीं करते हैं, असंयमी में बने रहते हैं। और संयम के अभाव में आपको सुख का अनुभव नहीं होता, रागादि दोषों का अभाव नहीं होता। सब कुछ देखना जानना नहीं है तो रागादि दोषों की उत्पत्ति नहीं है। आप वीतराग होते हैं और वीतरागता का होना ही निराकुलता का होना है। जीव रागादि दोषों से ही दुख का अनुभव करता है। कदाचित वेदनीय कर्म के उदय से वेदना भी हो तो उसको सहन करना है। जैसे इंद्रिय संयम के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता, ऐसे ही परिचय सहन किए बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। मोक्ष मार्ग के दो ही घटक हैं कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें और शरीर में वेदना का अनुभव हो तो उसको हम सहन करें। उसको मिटाने के संबंध में कुछ विकल्प नहीं करें, क्योंकि विकल्प करना फिर इंद्रिय संयम का घात करना है, इंद्रिय ज्ञान में खड़ा होना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है तो कुछ विकल्प नहीं करना है। जैसा भी संवेदन आपको अपने अमूर्त शरीर में प्राप्त होता है, उसको भोग लेना है। उसमें कुछ भी परिवर्तन करने का विकल्प नहीं करना है, क्योंकि विकल्प नाम इंद्रिय ज्ञान का है। जब आप देखते जानते नहीं हैं तो आपकी मूर्त आपके समक्ष होती है, अपने सुख दुख के परिणाम के रूप से, स्वसंवेदन रूप से। वहाँ आप अपनी अवस्था को भोगते हैं, कुछ बाह्य जगत को देखते जानते नहीं हैं। उसी को शील संज्ञा है।
शील के दो भेद हैं। एक स्थूल भेद है जिसमें आप किसी पर पुरुष पर स्त्री का राग नहीं करते हैं, या स्त्री पुरुष जो विपरीत लिंग है उसके प्रति कुछ अनुराग नहीं करते। और सूक्ष्म रूप से आप किसी मूर्त पदार्थ को, किसी परद्रव्य को देखते जानते नहीं हैं। वही सर्वांगशीलवान होना है, ब्रह्मचारी होना है। उसी से आपकी दुखों से रक्षा होती है, आप सुख को पाते हैं। हमें शीलवान होना है, किसी परद्रव्य को विषय नहीं बनाना है, सकल इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, मन इंद्रिय से दूर रहना है और होने वाली अनुपम शांति को भोगना है। निर्विकल्पता को भोगना है, वितरागता को भोगना है, अनुपम सुख को भोगना है। और इस स्थिति में बने रहना है, जागृत रहना है कि इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हो, जीवन में असंयम नहीं हो। जो नहीं देखने जानने का संकल्प लिया है वह संकल्प सहज ही फलता है। हमने अब तक नहीं देखने जानने का संकल्प ही नहीं लिया है। वह संकल्प लेना ही वास्तव में व्रत अंगीकार करना है, व्रती होना है। कुछ पदार्थों को त्याग कर देने का नाम व्रत नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से विरत होना ही वास्तविक व्रत है। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था वही वास्तविक त्याग है, वास्तविक व्रत है, जिसको हमने अंगीकार करना है और होने वाली सुख शांति को भोगते हुए रहना है। फिर सहज ही वृत्ति में आपको अपने अमूर्त शरीर में सुख शांति का अनुभव होता है, भले ही अब वह किसी भाग में ही होता है। फिर आप अंतर में ही सुख दुख का परिणमन विभिन्न भागों में बारी बारी से होता है। जब तक सर्वांग आत्म प्रदेशों में सुख का अनुभव नहीं होता, तब तक कर्म के संबंध से कभी किसी भाग में सुख दुख का संवेदन होता है, कभी किसी भाग में होता है, और ये क्रिया सहज ही होती रहती है। आप केवल इंद्रिय संयम करते हैं, देखना जानना बंद रखते हैं, नेत्रों को बंद रखते हैं और अभिप्राय में ये बात बनाए रखते हैं कि मुझे कुछ जगत का देखना जानना नहीं है, क्योंकि वह पराधीन भाव है, कुशील भाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। वह चिद विकार है जिसको मुझे मिटाना है, वही कलंक रूप है। अनादि से हमने इंद्रिय ज्ञान रूप निंद्य जीवन ही जिया है, उसका हमने प्रायश्चित करना है। कुशील ही जीवन जिया है,
अब शीलवान होकर जीना है, अवृत्ति नहीं होकर वृत्ति जीवन जीना है। इंद्रिय संयम के भाव को ही दृढ़ करना है। इंद्रिय ज्ञान का जो अनादि से हमारे सिर पर कलंक लगा है, उस कलंक को मिटाना है, धोना है, अपनी चिन्ह मूर्त को इस प्रकार स्वच्छ करना है। इंद्रिय ज्ञान ही वास्तविक बंध है, उसी से हमारे अतीन्द्रिय सुख का घात होता है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, कर्म तो निमित्त मात्र है, वास्तविक अपराध हमारी वृत्ति में है। वह अपराध इंद्रिय ज्ञान रूप रहना है, जानने देखने रूप रहना है। कुछ न कुछ हम जानते ही रहते हैं, इसी का नाम स्वच्छंद जीवन है। उस पर कुछ रोक लगाते नहीं है, भावना भी नहीं भाते हैं कि मुझे इंद्रिय ज्ञान पर विजय पानी है, जिनेंद्र होना है। जिन्होंने इंद्रिय ज्ञान का अर्थात सकल ज्ञान का निरोध किया है, वे ही जिनेंद्र कहलाते हैं। बिना इंद्रियों के सहाय के ज्ञान नहीं होता है, और जब निर्वाण होता है, इंद्रियां नहीं होती, तो फिर परमात्मा को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, कुछ भी देखना जानना नहीं होता। क्यों? ज्ञान का होना ही कुशील का होना है, कलंक होना है। वह परमात्मा को क्यों होगा? उस ज्ञान के अभाव से ही परमात्मा को सर्वांग मूर्त में अतिशय उत्तम सुख का अनुभव होता है। उसी से वे सदा वीतराग रहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य उत्तम सुख को भोगते हैं। हमने तो परमात्मा के इस रूप की कभी कल्पना भी नहीं की है। जहाँ परमात्मा के रूप की कल्पना भी हमने नहीं की है, वहाँ फिर परमात्मा प्रकट होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उस रूप हम जीवन जीते नहीं हैं। हम तो ज्ञान में ही खड़े रहते हैं, ज्ञान का निरोध नहीं करते, बहिर्मुख ही बने रहते हैं। और बहिर्मुखता के निरोध से सुख का उत्पाद होता है। उसको भले स्थूल रूप से अंतर्मुख होना कहें, पर वह अंतर्मुख होना वास्तव में सुख के अनुभव रूप है। आप अपने भीतर क्या जाएगा? आप तो आप में है ही। बहिर्मुख होकर ही हम पर में जाते हैं। आप तो आप ही है, वहाँ द्वैत नहीं है। इसलिए बहिर्मुखता के निरोध से वास्तव में अंतर्मुखता नहीं होती, सहज सुख का उत्पाद होता है, आनंद का भोग होता है। अभी इसी भाग में होता है, एक भाग में होता है, फिर दूसरे भाग में होता है। इस प्रकार अंतर में विचरण होता है। और कदाचित हम विकल्प करते हैं, एक भाग से दूसरे भाग का ऐसा विकल्प करते हैं, तो फिर जिस भाग का विकल्प करते हैं, उस भाग में संवेदना का अनुभव होता है।
पर ज्ञान के निरोध से हमको अपने अमूर्त शरीर के किसी भाग में जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव होता है। वह अनुभव ही मोक्ष मार्ग नाम पाता है और उसी अनुभव को करते हुए जीव सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा होता है। यही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, जिसका वास्तव में कुछ विस्तार नहीं हो सकता है, और विस्तार होगा तो उससे हम अपने मन इंद्रियों को क्षीण ही करते हैं, मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते हैं। विस्तार विकल्प रूप होता है, राग द्वेष रूप होता है। मोक्ष मार्ग संक्षिप्त है, सिमटने रूप है, समास रूप है, विस्तार रूप बिल्कुल नहीं है। संवर नाम ही सिमटने का है और ज्ञान नाम फैलने का है। फैलना बंद करने से ही हम स्वाभाविक अपने रूप में सिमटते हैं और हमारा स्वाभाविक वीतराग स्वरूप प्रकट होता है। सहज शांति का अनुभव होता है। बस ज्ञान पर नियंत्रण करने का विकल्प बनाइए, कुछ जानना देखना नहीं है, वही कुशील को छोड़ना है, शील को जीवन में प्रकट करना है। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है।